वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं 41 से 49 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम सीखेंगे। जैसे आप देखेंगे 42 है, 43 है, 44 है, तो ये सभी संख्या का वर्ग निकालना हम लोग को आना चाहिए। तो वर्ग पर आधारित जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन गणित के नए नए टॉपिक लेकर आते हैं और आपकी सेवा में लगे रहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आपके पास 41 से 49 तक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो आपके पास संख्या क्या है दोस्तों? 42। तो 42 का यदि हम वर्ग को निकालेंगे तो आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो 42 का वर्ग जो निकालेंगे तो ये देखिए 50 से कितनी कम है, यानी 42 का वर्ग निकालने के लिए आपको जानना चाहिए कि 50 से 42 जो आपका है कितना कम है। तो 42 8 50 होता है, तो 50 जो है 42 जो है तो ये कितने की दूरी में है? 8 की दूरी में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को लिख लीजिए और 8 को लिखने के बाद क्या करेंगे, 8 8 64 लिख देंगे। ये हो गया। यानी देखिए जितनी दूरी कम रहे, यानी 50 से जी भी संख्या के निकालना हो, जितनी दूरी से कम रहे तो उसमें से उसको क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। यानी 42 8 50 आपका हो गया। तो 8 का वर्गमूल हम 8 का वर्ग निकालेंगे, कितना होगा? 64 आपका हो जाएगा। आइए अब यहाँ जैसे देखते हैं आपके पास 4 है तो 4 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक कितना होगा? 4 चौक 16 हो जाएगा। और फिर इसमें देखें कि आखिर यदि यहाँ 2 आपका है तो 1 को कम करेंगे। बात को समझिए, यहाँ 4 है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो 4 चौक कितना हो गया? 16। यहाँ आपका 2 है तो 1 कम करेंगे और उसको जोड़ देंगे, तो 4 चौक कितना हो गया? 16 हो गया। और 1 को इसमें कम किए, 1 बच गया, तो 16 और 1 कितना हो गया? 17 हो गया। यानी कहने की मतलब ये हो गया 42 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 17 से 64 होगा। क्या नहीं समझ में आया? आइए इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका 43 है, ध्यान दीजिए 43 है तो 43 में हम देखेंगे 50 से कितनी कम है, यानी 43 में कितना जोड़ेंगे जो 50 होगा। तो 43 में आप कहेंगे 7 जोड़ेंगे तो 50 होगा। तो 7 जो आपका ये आया तो 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो जो इसमें कम रहा, यानी 50 में 7 कम है तभी तो 43 हुआ। तो 7 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 7 49 हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 4 है तो 4 पर स्क्वायर है, तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। 4 पर स्क्वायर का मतलब है कि 4 को 4 बार गुना करें, कितना हो गया? 4 चौक 16 हो गया। यहाँ आपका 3 है, 3 में से क्या करेंगे, 1 को घटा दीजिए, कितना हो गया? 2 आपका हो गया। तो 4 चौक 16, 16 और 2 को जोड़ दीजिए, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे 1849 आपका होगा। 43 का वर्ग निकालेंगे तो 1849 होगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए एक लेते हैं और भी उदाहरण को लेकर साथ चलते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे 43 का हम निकालें, अब हम कहेंगे दोस्तों कि 44 का निकालेंगे। तो 4 का निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और कोई झमेला वाली बात ही नहीं है कि कैसे इसको हम निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं और सीखते हैं। जैसे आप 44 का आप दोस्तों निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, ये कितनी दूरी है, यानी 50 में 44 को जोड़ेंगे तो कितना कम होगा? तो 44 और 6 50 होता है, 44 और 6 50 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, यानी जितना दूरी इससे 50 से 44 के बीच में है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 6 आपका हो गया। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 6 के 36 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपके पास 4 है तो 4 पर स्क्वायर है, तो 4 चौक क्या करेंगे? 16 करेंगे। 4 चौक 16 और 4 में से 1 घटा देंगे, कितना होगा? 3 होगा। 4 चौक 16, 16 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 19 हो जाएगा। यहाँ पर 19 को आप लिख सकते हैं। यानी 44 का हम वर्ग निकाले तो 1936 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझने में कोई असुविधा हुई? चलिए इसको पुनः देख लेते हैं। दोस्तों देखिए 44 जो है ये 50 से कितनी कम है? 44 से 50 कितनी कम है? 44 6 50, 6 कम है। तो 6 जो कम हुआ तो इसको क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 6 के 36 आपका हो जाएगा। 36 को मैंने लिख लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्टेप कितना 4 है और यहाँ 4 का कितना है? स्क्वायर है, तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा।
और इसमें से हम बोले एक कम कर लेंगे, तो 4 में 1 घटाएंगे कितना होगा, 3 होगा। तो 4 चौक कितना हो गया, 16, 16 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यही तो मैंने लिखा था 1936, यानी 44 का वर्ग यदि हम निकालेंगे तो 1936 होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि 45 का हम कैसे निकालेंगे। तो 45 का दोस्तों निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 और 50 कितने के बीच में डिफरेंस है, तो 45 और 50 के बीच में आप कहेंगे कि 5 का डिफरेंस है, यही कहेंगे ना। तो 5 का जो डिफरेंस है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। 5 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 25 आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 है और यहाँ स्क्वायर है, तो 4 को 4 बार गुना कर दीजिए, 4 चौक 16 हो गया। और 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 हो गया, 16 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। यानी ध्यान दीजिए 45 का यदि हमने वर्ग को निकाला तो 20/25 हो गया दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। कितनी अच्छी तरह से ये शॉर्ट ट्रिक आपका काम कर रहा है। तो अगर आप इसको बनाएंगे मौखिक तरह से तो आप जो भी क्वेश्चन आपके पास रहेगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, अब हम देखेंगे 46 का यदि हम निकालते हैं। अब कलम को स्पीड कीजिए, आप तो सीख गए। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 46 में 50 है, तो बच गया कितना, 4 हो गया। तो 4 चौक यहाँ पर 16 लिख लीजिए। अब यहाँ 4 है तो 4 चौक 16, 16 में यहाँ कितना हो गया आपका, एक कम करेंगे तो 5 होगा। 4 चौक 16, 16 4 20 और 1 21 हो गया। देखिए कितना अच्छी तरह से आप बना लेते हैं। ये देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, अगर इसको सीखेंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई असुविधा नहीं होगी। अब 46 का निकाल लिए, अब 47 का ही निकाल लेते हैं। 47 का यदि हम निकालते हैं तो ये 50 से 47 के बीच में कितनी दूरी है, आप कहेंगे 3 की दूरी है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हम लिखेंगे। 3 तिया 9 लिखे तो सिंगल डिजिट नहीं लिखा था, याद रखिएगा, इसको डबल डिजिट में लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे। अब ये 4 है, 4 पर स्क्वायर है तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 और 6 के जोड़ लीजिए, 16 6 कितना होगा, 16 4 20 और 2 22 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2209 हो जाएगा दोस्तों। कितना का, 47 का वर्ग निकालेंगे तो 2209 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 48 का, यदि हम 48 का हम निकालें तो क्या करेंगे। तो 48 में यहाँ देखें 50 से कितनी दूरी में है, 50 में 48 को घटाएंगे कितना होगा, 2 है, यानी इसकी दूरी कितनी है, 2 पॉइंट की दूरी है। तो 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और ये सिंगल डिजिट हो गया ना, तो डबल डिजिट करने के लिए 1 0 को लगा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 पर स्क्वायर है, कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया। तो 4 चौक 16 यदि यहाँ आपका हो गया, 16 में क्या करेंगे, 8 में से 1 हटा देंगे, यहाँ बच जाएगा 7। तो 4 चौक 16 और 7 को जोड़ दीजिए, 4 चौक 16 4 20 और 3 कितना हो गया, 23 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2304, यानी 48 का हम यदि स्क्वायर करेंगे तो 2304 होगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हमने बताया कि 41 से 49 तक की वर्ग को कैसे निकालेंगे, तो 49 का भी हम निकाल लेते हैं। 49 का यदि हम वर्ग को निकालते हैं, ये कितनी की दूरी है, 50 से 49 के बीच में 1 की दूरी है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1 लिखेंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट नहीं लिखने का है। अब यहाँ पर देखिए आपका 4 है, तो 4 चौक 16 होगा, इस पर स्क्वायर होगा, 4 चौक 16 होगा। 16 में 9 में से 1 को घटाएंगे, 8 हो जाएगा। 4 चौक 16 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16 8 24 हो जाएगा दोस्तों। यानी 49 का हमने वर्ग निकाला तो 2401 हो गया। तो दोस्तों आप देखिए कि 41 से 49 तक की संख्या को वर्ग हम कितनी अच्छी तरह से हम निकाल लिए। अब दोस्तों हम निकालेंगे 53 का वर्ग। तो 53 का वर्ग तो पहले क्लास में पढ़े हैं, अगर उस क्लास को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिए, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, 3 पर स्क्वायर है तो स्पीड करते हैं। आप 3 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 3 तिया 9 लिख लेंगे, और एक अंक नहीं लिखना है, यदि एक अंक आएगा तो अपने मन से आगे में 0 लगाएंगे। और यहाँ 5 है, स्क्वायर है, 25 और 3 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी 53 का वर्ग करेंगे तो 28 0 9 होगा, यानी 2809 होगा। चलिए 54 का भी करके देख लेते हैं। 54 का क्या करेंगे, 4 चौक 16 हो गया दोस्तों, 4 चौक 16 लिख लीजिए। 25 हो गया, 25 और 4 29 कर दीजिए। आपका आंसर क्या हो गया, 54 का स्क्वायर करें 2916 हो गया। देखिए कितनी अच्छी तरह से शॉर्ट ट्रिक आपके काम आ रहा है। अब 54 का यदि आ गया तो 55 का भी हम निकाल लेते हैं। 25 हो गया, डबल डिजिट हो गया, इसमें 0 नहीं लगाएंगे।
5 25 हो गया। अब 5 का स्क्वायर है 5 25 और 5 कितना होगा 30 हो जाएगा। यानी 55 का स्क्वायर करेंगे तो 30 25 होगा, यानी 3025 होगा। उसके बाद चलते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यार 55 का ही निकाल लिए। अब हम करेंगे क्या 56 का निकाल लेते हैं। 56 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो छछा के कितना हो गया 36 हो गया, 36 लिख लीजिए, 2 अंक का हो गया। अब 5 25 हो गया, 5 पर स्क्वायर है तो 5 25 और 6 को जोड़ देंगे, 5 25 6 कितना होगा 31 होगा, यानी 56 का वर्ग करेंगे तो 3136 होगा। अब यहाँ पर देखिए हम 57 का यदि हम निकालते हैं दोस्तों तो 57 का क्या कहता है, 7 7 49 हो गया, तो 49 एज ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 5 पर स्क्वायर है तो 5 25 25 5 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी 57 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3249 हो जाएगा। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि हम 58 का यदि हम वर्ग स्क्वायर करेंगे तो 8 8 कितना होगा 64 हो जाएगा, क्योंकि 8 पर स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर। और 5 25 होगा, 5 25 और 8 को जोड़ देंगे, 5 25 5 30 और 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। यानी 58 का यदि स्क्वायर किए तो 3364 हो गया। ये फास्ट ट्रिक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब दोस्तों देखिए यहाँ क्वेश्चन आपके पास है कि 26 पर स्क्वायर है प्लस 32 पर स्क्वायर है प्लस या खाली जगह है इक्वल टू 64 पर स्क्वायर है। आपके पास 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, तो आप बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप तो अच्छी तरह अब सीख गए होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका सॉल्यूशन हिसाब आपका दिया है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 26 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस यहाँ आपका खाली जगह है इक्वल टू क्या है 64 पर स्क्वायर है। यही तो हिसाब था। अब क्या करेंगे 26 को 26 बार यदि हम गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 676 होगा। प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दीजिए। 32 को 32 बार गुना करेंगे यानी 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 10 से 24 होगा। अब उसके बाद देखिए खाली जगह है, खाली जगह तो मालूम नहीं है हमको, तो यहाँ पर क्या करेंगे एज ए खाली रख देंगे। अब 64 पर स्क्वायर है यानी 64 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4096 होगा। दोस्तों ये देखिए कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक से हम आपको बताए, जो उसी पर आधारित ये प्रश्न को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आखिर क्या फ़ायदा होगा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ आपका ब्लैंक है, अब हमको ब्लैंक का आउट करना है। तो चलिए यहाँ ब्लैंक हमको मालूम नहीं है कि क्या लिखा जाएगा। अब इसमें से देखिए ये 4096 जो आपके पास है इसको यहाँ पर ले आइए। 4096 को मैंने यहाँ पर ले आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ आपके पास कितना है 676 है, यहाँ आपका कितना है 10 से 24 है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है 676 जो है इसको यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ भी ये प्लस में है तो ये आपका जाएगा माइनस में हो जाएगा यहाँ से, यानी इसको भी माइनस, ये भी आपका माइनस है। यहाँ क्या करेंगे 10 से 24 आपका ये भी माइनस में आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए आपके पास है 4096 है। अब ये दोनों अंकों को क्या करेंगे, दोनों अंक को आपको जोड़ना है। अब यहाँ देखिए दोनों को यदि आप जोड़ते हैं, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस है, तो दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा। तो 676 और 10 से 24 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 1700 हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए यदि आपके पास ये आपका अंक है ये अंक है तो ये दोनों में क्या करेंगे घटाएंगे ना। यदि 4096 और 1700 को हम घटाएंगे तो कितना होगा आपका 2396 होगा। दोस्तों आप घटा के देख सकते हैं। यदि आप इस शॉर्ट ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं तो ये देखिए आपके लिए कितना यूजफुल होता है। इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करें, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ जैसे देखें तो यहाँ जो संख्या है 36 स्क्वायर प्लस खाली जगह है इक्वल टू ये आपका 4692 है माइनस 1209 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 36 का जो स्क्वायर है इसका वहाँ पर वर्ग कर लेंगे। तो 36 का यदि हम वर्ग निकालते हैं तो कितना हो गया 1296 हो गया। प्लस यहाँ पर आपका खाली जगह है ये हमको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर माजरा है ये देखिए ये 4692 है और 1209 है, तो इसको क्या करना है आपस में इसको आप घटा देंगे। यदि इसको हम घटा देते हैं दोनों में तो दोनों घटाने के बाद आपके पास आता है 3483। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, संख्या इसको निकालना है ना, ये निकल जाएगा। तो चलिए ये संख्या को हम निकाल लेते हैं। यहाँ आपका कितना है 3483 है, तो दोस्तों यहाँ पर 3483 को लिख लीजिए। अब ये आपके यहाँ से प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा इधर 1296, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के ई पार में आएगा तो 1296 होगा। अब दोस्तों देखिए 3483 घटा 1296 यदि करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2187। तो ये देखिए अगर शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो कितनी अच्छी तरह से आप इसको फाइंड आउट
कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए हैं। 24 पर स्क्वायर है प्लस ये खाली जगह है और स्क्वायर है इक्वल टू 26 पर स्क्वायर है। तो इसको बनाएंगे कैसे? 24 पर स्क्वायर है तो 24 का वर्ग कर लेंगे तो कितना होगा? 576 होगा। ये तो आप सीख चुके हैं। अब यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस दे दीजिए और ये खाली जगह है, ये खाली जगह निकालना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब 26 पर वर्ग स्क्वायर है तो 26 गुना 26 करेंगे तो कितना होगा? 676 होगा। ये तो आप शॉर्ट ट्रिक को सीख गए हैं। अब यहाँ देखिए, ये खाली जगह हमें निकालना है तो खाली जगह को हम यहाँ बाहर कर लेते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। यही तो है। अब 676 है तो यहाँ पर लिख लीजिए 676 है। अब ये प्लस में है तो बराबर के ये साइड में जाएगा तो 576 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें 676 है और 576 है तो यहाँ पर क्या करेंगे? आपको घटा देना है। यदि हम इसको घटाते हैं तो आपके पास क्या आता है? 100 आता है। अब 100 जैसे आ गया, यहाँ पर आपका स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? इसी संख्या को निकालना है ना, तो यही स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर इसको डाल दिए। अब 100 का वर्गमूल यदि हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? आपका जान रहे हैं तो 10.100 होता है तो 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, इस खाली जगह पर हमको 10 लिखना होगा जो आपको बता दिया है। अब बना के इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, क्लास आज का अच्छा रहा। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।